मीठे बच्चे, रोज विचार सागर मंथन करो। तो खुशी का पारा चढ़ेगा। चलते फिरते याद रहे कि हम सदर्शन चक्रधारी हैं। चलते फिरते याद रहे कि हम सदर्शन चक्रधारी हैं। आज का प्रश्न पूछा है बाबा ने, अपनी उन्नति करने का सहज साधन कौन सा है? उत्तर है, अपनी उन्नति के लिए रोज पोता मेल रखो। चेक करो आज सारा दिन कोई असुरी काम तो नहीं किया। जैसे स्टूडेंट अपना रजिस्टर रखते हैं, ऐसे तुम बच्चे भी देवी गुणों का रजिस्टर रखो। ऐसे तुम बच्चे भी देवी गुणों का रजिस्टर रखो तो उन्नति होती रहेगी। गीत है, दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। ओम शांति। बच्चे जानते हैं दूर देश किसको कहा जाता है? दुनिया में एक भी मनुष्य नहीं जानता, भल कितना भी बड़ा विद्वान हो, पंडित हो, इसका अर्थ कोई भी नहीं जानते हैं कि दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। माना दूर देश माना परम धाम। परम धाम से कौन आया? शिव बाबा आया है। तुम बच्चे समझते हो बाप जिसको सब मनुष्य मात्र याद करते हैं, हे भगवान वह जरूर ऊपर मूल वतन में है और किसको भी यह पता नहीं है। इस ड्रामा के राज को भी अभी तुम बच्चे जानते हो। शुरू से लेकर अभी तक जो हुआ, जो होने का है, वह सब बुद्धि में है कि आदि में क्या थे, मध्य में क्या बने, अभी अंत में क्या है, फिर अंत से फिर आदि में क्या बनना है। यह सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, वह बुद्धि में रहना चाहिए। तुम बच्चों में भी नंबरवार समझते हैं, विचार सागर मंथन ही नहीं करते हैं, इसलिए खुशी का पारा ही नहीं चढ़ता है। बाबा ने कह दिया विचार सागर मंथन करे तो खुशी का पारा चढ़े। उठते बैठते बुद्धि में रहना चाहिए, हम सदर्शन चक्रधारी आत्मा हैं, मन स्वयं का दर्शन करने वाली। आदि से अंत तक मुझ आत्मा को सारे सृष्टि के चक्र का मालूम पड़ा है। भल तुम यहाँ बैठे हो, बुद्धि में मूल वतन याद आता है कि हम आत्मा कहाँ की रहने वाली है? परम धाम की। वह है स्वीट साइलेंस होम, निर्वाण धाम, साइलेंस धाम, जहाँ आत्माएं रहती हैं। तुम बच्चों की बुद्धि में झटा जाता है और कोई को पता ही नहीं है कि आत्मा कहाँ की रहने वाली है। लिखो, आत्मा स्वीट साइलेंस होम की है, निर्वाण धाम की है और साइलेंस धाम की है। परम धाम के बहुत सारे नाम हैं और कोई को पता नहीं है। भल कितने भी शास्त्र आदि पढ़ते हैं, सुनते हैं, फायदा कुछ भी नहीं है, भले कितने शास्त्र पढ़े। वे सब है उतरती कला में, तुम अभी चढ़ रहे हो, वापस जाने के लिए खुद तैयारी कर रहे हो। सत्युग में जाने की और आत्मा परम धाम में जाने की अपने आप ही क्या कर रही है? तैयारी कर रही है। यह पुराना कपड़ा छोड़ हमको घर जाना है तो खुशी रहती है ना। ये क्या है? शरीर भी पुराना
कपड़ा है। घर जाने के लिए आधा कला भक्ति की है। सीढ़ी नीचे उतरते गए। अभी बाबा हमको सहज समझाते हैं। तुम बच्चों को खुशी भी होनी चाहिए कि बाबा हम बच्चों को परम धाम ले जाने आया है। बाबा भगवान हमको पढ़ाते हैं, ये खुशी रहनी चाहिए। कौन सी खुशी? कि बाबा जो शिव बाबा जो सारी दुनिया भगवान को याद कर रही है और वो भगवान हम बच्चों को पढ़ाने आया है। बाबा सम्मुख पढ़ाते हैं। बाबा जो सभी का बाप है वे हमको फिर से पढ़ा रहे हैं। अनेक बार पढ़ाया है, कलब कलब की बाजी है। बाबा ने कहा अनेक बार ऐसे ही पढ़े थे, ऐसे ज्ञानियों का पुरुषार्थ किया था, ऐसे ही हर बार ऐसे ही हो। नथिंग न्यू, कुछ भी चेंज नहीं हो सकता। कई बार बच्चे कहते बाबा ऐसा पार्ट चेंज कर दो, बाबा कहते नहीं, क्योंकि जिसका जैसा लिखा है वैसे ही तो पार्ट बजाएगा। जब तुम चक्र लगाकर पूरा करते हो, फिर बाप आते हैं। इस समय तुम स्वदर्शन चक्रधारी हो। कोई कहे कि सीता जी वहां नहीं जाती लंका में, तो बाबा कहते फिर रामायण ग्रंथ कैसे लिखाया जाता? राम वनवास नहीं जाते, वो वर नहीं मांगती, तो बाबा ने कहा एक शब्द से क्या है पूरी महाभारत और एक शब्द से पूरी रामायण बनी है। तो बाबा ने कहा अनेक बार ऐसा हुआ है, फिर अनेक बार ऐसा ही होगा। इस समय तुम हो स्वदर्शन चक्रधारी। तुम विष्णुपुरी के देवता बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। दुनिया में और कोई भी ये नॉलेज दे ना सके। शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। यह खुशी कितनी रहनी चाहिए? कितनी खुशी रहनी चाहिए? बहुत सारी। बच्चे जानते हैं यह शास्त्रादि सब है भक्ति मार्ग के, यह सदगति के लिए नहीं है। भक्ति मार्ग की सामग्री भी तो चाहिए ना, अथा सामग्री है। बाबा कहते हैं इससे तुम गिरते आए हो, कितना दर दर भटकते थे भक्ति मार्ग में। अभी तुम शांत में होकर बैठे हो, तुम्हारा धक्का खाना सब छूट गया। अब धक्का खाने मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे या कहीं कहीं आत्मा नहीं जाती है। क्यों? क्योंकि आत्मा को कौन मिल गया? बाबा मिल गया। जानते हो ना बाकी थोड़ा समय है। आत्मा को पवित्र बनाने के लिए बाप वही रास्ता बताते हैं। कहते हैं मुझे याद करो तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे, फिर सतो प्रधान दुनिया में आकर राज्य करेंगे। यह रास्ता कलप कलप अनेक बार बाप ने बताया है। फिर अपनी अवस्था को भी देखना है। स्टूडेंट पुरुषार्थ कर अपने को होशियार बनाते हैं ना। पढ़ाई का भी रजिस्टर रखते हैं, चलन का भी रजिस्टर होता है। यहाँ तुम्हें भी देवी गुण धारण करने हैं। कौन कौन से हैं देवी गुण? धैर्यता, गंभीरता, मधुरता, पवित्रता, हर्षित मुक्ता। बावन का ये देवी गुण हमें क्या करना है? धारण करना है। रोज अपना पोता मेल रखने से बहुत उन्नति होगी। आज सारा दिन कोई असुरी काम तो नहीं किया, हमको तो देवता बनना है ना। चेक करो कि आज सारा दिन कोई असुरी काम तो नहीं किया। लक्ष्मी नारायण का चित्र सामने रखा है, कितना सिंपल चित्र है। ऊपर में है शिव बाबा। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा यह वर्षा देते हैं, तो जरूर संगम पर ब्राह्मण ब्राह्मणी भी तो होंगे। देवता होते हैं सतयुग में, ब्राह्मण होते हैं संगम पर। कलयुग में होते हैं शूद्र वर्ण वाले। विराट रूप भी बुद्धि में धारण करो। अभी हम हे ब्राह्मण चोटी, फिर बनेंगे देवता। बाप ब्राह्मणों को पढ़ाते हैं देवता बनाने के लिए, तो देवी गुण भी धारण करने हैं। इतना मीठा बनना है, कोई को दुख नहीं देना है। जैसे शरीर निर्वाह के लिए कुछ न कुछ काम किया जाता है ना, वैसे यहाँ भी यज्ञ सर्विस करनी है। तो यज्ञ सर्विस करने नहीं जाएंगे तो कोई कुछ ला के देगा? सेवा करने नहीं जाएंगे तो मेवा कैसे मिलेगा? भवन के जैसे दुनिया में शरीर को चलाने के लिए क्या करते हैं? कुछ ना कुछ काम धंधा। जैसे बाबा ने कहा इस पुण्य की पूंजी जमा करने के लिए, सत्युग की स्थापना करने के लिए हमें क्या करना है? यज्ञ की सेवा भी करनी है। कोई बीमार है, सर्विस नहीं करते हैं, तो उनकी फिर सर्विस करनी पड़ती है। जैसे कोई है सेवा ही नहीं करता, बीमार है, तो कहाँ जाएगा वो सर्विस करने? तो बाबा ने फिर उनकी सर्विस कर लो।
समझो कोई बीमार है, शरीर छोड़ देते हैं, तुमको दुखी होने व रोने की कोई बात ही नहीं है। रोए तो नहीं थे कल? गए थे? तुमको तो बिल्कुल ही शांति में बाबा को याद करना है। कोई आवाज नहीं है, वह तो शमशान में ले जाते हैं तो आवाज करते जाते हैं। राम नाम सत्य है, तुमको कुछ भी कहना नहीं है। तुम साइलेंस में विश्व पर जीत पाते हो। उन्हों की है साइंस और तुम्हारी है साइलेंस। तुम बच्चे ज्ञान और विज्ञान का अर्थ भी जानते हो। ज्ञान है समझ और विज्ञान है सब कुछ भूल जाना। ज्ञान से भी परे है विज्ञान, तो ज्ञान भी है और विज्ञान भी है। आत्मा जानती है हम शांति धाम के रहने वाले हैं, फिर ज्ञान भी है, फिर रूप बसंत भी है। बाबा भी रूप बसंत है ना, रूप भी है और उनमें सारे सृष्टि चक्र का ज्ञान भी है। कैसा है? ज्योति बिंदु स्वरूप है और सारे सृष्टि का ज्ञान है, जिसको कहते हैं बसंत। उन्होंने विज्ञान भवन नाम रखा है। अर्थ कुछ नहीं समझते हैं, तुम बच्चे समझते हो। इस समय साइंस से भी दुख है तो सुख भी है, जैसे लाइट से सुख भी है तो दुख भी है। वहां सुख ही सुख होगा। कहाँ पर? सतयुग में। यहाँ है अल्पकाल का सुख, बाकी तो दुख ही दुख है। घर में मनुष्य कितने दुखी रहते हैं, जाओ ग्रामीण क्षेत्रों में जाओ, कितना दुख है, दुख ही दुख है। बावन का जाओ तो समझते हैं कहाँ मरे तो इस दुख की दुनिया से छूटे। मरना चाहता है व्यक्ति कि मर जाए तो सारे दुखों से छूट जाए। तुम बच्चे जानते हो बाबा आया हुआ है हमको स्वर्गवासी बनाने, तो कितना गदगद होना चाहिए। गदगद मना खुश होना चाहिए। कलप कलप बाबा हमको स्वर्गवासी बनाने आते हैं, तो ऐसे बाप की मत पर भी चलना चाहिए। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे कभी कोई को दुख ना दो। कैसे? मनसा वाचा और कर्मणा। गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र भी बनो। हम भाई बहन हैं, ये है प्यार का नाता। और कोई दृष्टि जा ना सके। हर एक की बीमारी अपनी अपनी होती है, उस अनुसार राय भी देते हैं ना। पूछते हैं बाबा ये हालत होती है, इस हालत में हम क्या करें? बाबा समझाते हैं भाई बहन की दृष्टि खराब नहीं होनी चाहिए। कोई भी झगड़ा ना हो, तुम सब आत्माएं हो ना, और मैं तुम्हारा पिता हूँ। शिव बाबा ब्रह्मा तन से बोलते हैं, प्रजापिता ब्रह्मा बच्चा हुआ शिव बाबा का, साधारण तन में ही आते हैं। विष्णु तो हुआ सतयुग का। बाबा कहते हैं मैं इनमें प्रवेश कर नई दुनिया रचने आया हूँ। बाबा पूछते हैं तुम विश्व के महाराजा महारानी बनेंगे? तो बच्चे कहते हैं हाँ बाबा, क्यों नहीं बनेंगे। पढ़ाई पढ़ने आ रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो किस लिए बन आ रहे हैं कि विश्व का महाराजा महारानी। हाँ क्यों नहीं बनेंगे। हाँ फिर इसमें पवित्र भी रहना पड़ेगा, यह तो मुश्किल है ना। अरे तुम विश्व का मालिक बनाते हो, तुम पवित्र रह नहीं सकते हो, लज्जा नहीं आती है। बाबा पूछ रहे हैं कि विश्व का मालिक बनना है तो क्या बनना पड़ेगा? पवित्र। लौकिक बाप भी समझाते हैं ना, गंदा काम नहीं करो। इस विकार पर भी विघ्न पड़ते हैं, शुरू से लेकर इस पर हंगामा चलता आया। बाबा कहते हैं मीठे बच्चों, इस पर जीत पानी है। मैं आया हूँ तुमको पवित्र बनाने। तुम बच्चों को रॉन्ग और राइट, अच्छा बुरा सोचने की बुद्धि मिली है। यह लक्ष्मी नारायण है एम ऑब्जेक्ट। स्वर्गवासियों में देवी गुण है और नरकवासियों में अवगुण है। अभी है रावण का राज्य, यह भी कोई समझ नहीं सकते हैं कि रावण का राज्य है। कहो रावण के राज्य में हो आप तो बिगड़ पड़ेंगे और आप पे आपका ज्ञान ही नहीं सुनेंगे। रावण को हर वर्ष जलाते हैं, दुश्मन है ना, जलाते ही आते हैं, हर वर्ष उसको बड़ा बड़ा जलाते हैं। समझते नहीं है कि ये कौन है। हम सब रावण के राज्य के है ना, तो जरूर असुर ठहरे, परंतु कोई को असुर कहो तो क्या करेगा? बिगड़ पड़ेगा। बहुत कहते हैं यह राक्षसी राज्य है, यथा राजा रानी तथा प्रजा, परंतु इसमें भी इतनी समझ नहीं है। बाबा कहते हैं
बाबा बैठ समझाते हैं, राम राज अलग होता है और रावण का राज्य अलग होता है। अभी तुम सर्वगुण संपन्न बन रहे हो। संगम पर आत्मा क्या बन रही है? सर्वगुण संपन्न। बाबा कहते हैं, मेरे भक्तों को ज्ञान सुनाओ। आज बाबा ने होमवर्क दिया, कहाँ कहाँ सुनाओ ये भी बताया है। मंदिरों में जाकर देवताओं की जो पूजा करते हैं उनको ज्ञान सुनाओ। बाकी ऐसे ऐसे आदमियों से माथा नहीं मारो। बाबा ने कहा मंदिर में जाओ और तीर्थों पर जाओ, वहां बैठकर उनको ज्ञान सुनाओ। हॉस्पिटल में चले जाओ, इकट्ठे मिल जाएंगे, उनको ज्ञान सुनाने चले जाओ। लेकिन जो नहीं सुने, बाबा कहते उनसे माथा नहीं मारो। मंदिरों में तुमको बहुत भक्त मिलेंगे। नब्ज भी देखनी होती है ना। डॉक्टर लोग क्या देखते हैं? नब्ज देखकर वो सारी बीमारी बता देते हैं। नब्ज मना उनके बोल, उनके वाइब्रेशन, उनके हाव भाव पता पड़ जाएगा ये सुनने लायक है या नहीं है। डॉक्टर लोग देखने से झट बता देते हैं इनको क्या बीमारी है। दिल्ली में एक अजमल खां वेद मशहूर था। बाप तो तुमको 21 जन्म के लिए एवर हेल्दी वेल्दी बना देते हैं। यहाँ तो है सब रोगी, अनहेल्दी। कलयुग में सब क्या है? रोगी है, रोगी हैं और शोकी है। वहाँ तो कभी रोग होता ही नहीं है। तुम एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनते हो। तुम अपने योग बल से कर्म इंद्रियों पर विजय पा लेते हो। तुम्हें ये कर्म इंद्रियां कभी धोखा दे नहीं सकती। बाबा ने समझाया है, याद में अच्छी रीति रहो, बार बार अभ्यास करो। मैं कौन हूँ? मैं एक चैतन्य शक्ति, अजर अमर अविनाशी आत्मा हूँ। मैं आत्मा इस शरीर से अलग हूँ। देही अभिमानी रहो तो कर्म इंद्रियां धोखा नहीं देंगी। यहाँ ही तुम विकारों पर जीत पाते हो। सत्युग में थोड़ी नहीं पाएंगे, सत्युग में तो विकार होंगे ही नहीं। भगवान का यहाँ संगम पर ही हम आत्माएं विकारों पर जीत पाती हैं। वहाँ कुदृष्टि होती नहीं है, रावण का राज्य नहीं है। वह है अहिंसक देवी देवताओं का धर्म। लड़ाई आदि की कोई बात नहीं है। यह लड़ाई भी अंतिम लगनी है, इससे स्वर्ग के द्वार खुलेंगे। लड़ाई लग जाए तो बावन का फिर स्वर्ग के द्वार खुल जाए। लेकिन अभी तैयार ही नहीं हुए बच्चे तैयार हो तो फटाक से फिर गेट खुल जाए। अभी गेट खुल जाए और अपन तैयार ही नहीं हुए तो ट्रेन निकल जाए ना, फिर अपनी जगह और कोई बैठ जाएगा या सीट खाली चली जाएगी। इसलिए बाबा कहते अभी थोड़ी टाइम लग रहा है। इसलिए बाबा कहते जल्दी जल्दी क्या करो, तीर व पुरुषार्थ करो। फिर कभी लड़ाई लगती नहीं है। यज्ञ भी है, लास्ट है ना। फिर आधा कल्प को यज्ञ नहीं होगा। ये ईश्वरी यज्ञ है। यहाँ पर सब विकारों की आहुति डालते हैं। इसमें सारा किचड़ा स्वाहा हो जाता है। इस यज्ञ से ही विनाश ज्वाला निकली है। सारी सफाई हो जाएगी। जब एक बम गिरेगा तो क्या होगा? सफाई हो जाएगी। फिर तुम बच्चों को साक्षात्कार भी कराया गया है। वहाँ के सुबीर शादी में बहुत फर्स्ट क्लास स्वादिष्ट फर्स्ट क्लास चीजें होती हैं। कहाँ पर? सतयुग में बड़े बड़े फल होंगे। जो ट्रांस में जाती हैं बहनें, वो सतयुग का सब देख के आती हैं कि सतयुग में क्या क्या होगा। उस राज्य की अभी तुम स्थापना करते हो तो तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए। तुम्हारा नाम है ना शिव शक्ति भारत माताएं। शिव से तुम शक्ति लेते हो सिर्फ याद से। धक्के खाने की कोई बात ही नहीं है। वे समझते हैं जो भक्ति नहीं करते हैं वे नास्तिक हैं। तुम कहते हो जो बाप और रचना को नहीं जानते हैं वे है नास्तिक। तुम अभी आस्तिक बने हो, त्रिकालदर्शी भी बने हो। तीनों लोकों तीनों कालों को जान गए हो। इन लक्ष्मी नारायण को बाप से ये वर्षा मिला, अभी तुम ये बनते हो। ये सब बातें बाबा ही तुम बच्चों को समझाते हैं। शिव बाबा खुद कहते हैं मैं इनमें प्रवेश कर समझाता हूँ, नहीं तो मैं निराकार कैसे समझाऊं। क्योंकि बाबा का कोई शरीर तो है नहीं, शरीर के द्वारा बोले। प्रेरणा से पढ़ाई होती है क्या? पढ़ाने के लिए तो मुख चाहिए ना। इसलिए उन्होंने क्या दिखा दिया? गौमुख, एक पोटली, उसमें राम 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 जपते रहेंगे। तो बाबा भी कहते हमारे सामने कौन है? ब्रह्मा बाबा। लेकिन हमें याद किसको करना है?
वो दिखाती तो है भक्ति मार्ग में, वो पोटली तो दिखाते हैं, लेकिन अंदर जो है वो दिखाई नहीं देता है। ऐसे दुनिया वालों को कौन दिखाई देगा? ब्रह्मा बाबा। लेकिन हम याद किसको करते हैं? शिव बाबा को। यह बड़ी मम्मा है ना, ह्यूमन माता है। बाबा कहते हैं मैं इन द्वारा तुम बच्चों को सृष्टि के आदि मदंत का राज समझाता हूँ, युक्ति भी बतलाता हूँ। इसमें आशीर्वचन की कोई बात ही नहीं है। डायरेक्शन पर चलना होता है, श्रीमत मिलती है ना, कृपा की कोई बात ही नहीं। कहते हैं बाबा घड़ी घड़ी भूल जाता हूँ, कृपा करो। अरे यह तो तुम्हारा काम है ना, बाबा को याद करना। मैं क्या कृपा करूँगा? हमारे लिए तो सब बच्चे हैं, कृपा करूँ तो सभी को तख्त पर बिठा दूँ, सब आत्माओं को तख्त पर बिठा दे। पद तो पढ़ाई अनुसार पाएंगे ना, पढ़ना तो तुमको है, पुरुषार्थ करते रहो। मोस्ट विलवेड बाप को याद करना है, पतित आत्मा तो वापस जा नहीं सकती। बाबा कहते हैं जितना तुम याद करेंगे तो याद करते करते पावन बन जाएंगे। पावन आत्मा यहाँ रह ना सके, आत्मा पवित्र बन जाएगी, पावन बन जाएगी, सतो प्रधान अवस्था आ जाएगी, तो बाबा ने कहा इस कलयुग में फिर वो आत्मा नहीं रह सकती। जैसे हमारी दादियाँ संपन्न बन गई, संपूर्ण बन गई, और बाबा ने उनको बुला लिया। पवित्र बने तो शरीर भी तो नया चाहिए ना। पवित्र आत्मा को शरीर इम्प्योर मिले ये लॉ नहीं है। सन्यासी भी विकार से जन्म लेते हैं ना, ये देवताएं विकार से जन्म नहीं लेते हैं। जो फिर सन्यास करना पड़े वे तो ऊंचे ते ऊंच ठहरे ना। सच्चे सच्चे महात्मा तो ये हैं जो सदैव संपूर्ण निर्विकारी हैं। वहाँ रावण का राज्य नहीं है ही सतो प्रधान राम का राज्य। वास्तव में राम भी कहना नहीं चाहिए, शिव बाबा है ना, इसको कहा जाता है राजेश्व अश्वमेध अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ। एक नाम अपना ये भी है, ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के अलावा ये भी है। रुद्र व शिव एक ही है, श्री कृष्ण का तो नाम है ही नहीं। शिव बाबा कर ज्ञान सुनाते हैं, वे फिर रुद्र यज्ञ रचते हैं तो मिट्टी के लिंग और शालिग्राम बनाते हैं, पूजा कर फिर तोड़ भी देते हैं। खुद ने बनाए और खुद ने पूजा पाठ करी और तोड़ देंगे। जैसे बाबा देवियों का मिसाल बताते हैं ना, देवियों को सजाकर खिलाए पिलाए पूजा कर फिर क्या करते हैं? डुबो देते हैं। वैसे शिव बाबा और शालिग्राम की भी बड़े प्रेम और शुद्धि से पूजा कर फिर खल्लास कर देते हैं। यह है सारा भक्ति का विस्तार। अभी बाप बच्चों को समझाते हैं जितना बाबा की याद में रहेंगे उतना खुशी में रहेंगे। रात्रि को रोज अपना पोता मेल देखना चाहिए, कुछ भूल तो नहीं की अपना कान पकड़ लेना चाहिए। बाबा आज हमसे ये भूल हो गई, क्षमा करना। बाबा कहते हैं सच लिखेंगे तो आधा पाप कट जाएगा। बाबा तो बैठा है ना, बाबा बैठा है अपना बच्चों का ध्यान रखने के लिए। अपना कल्याण करना चाहते हो तो श्रीमत पर चलो, पोता मेल रखने में बहुत उन्नति होगी। खर्चा तो कुछ भी नहीं है, ऊंच पद पाना है तो मनसा वाचा कर्मणा कोई को भी दुख नहीं देना। कोई कुछ कहता है तो सुना अनसुना कर दो। बावन का कोई कुछ कहे तो क्या करो? इससे सुनो उससे निकाल दो। यह मेहनत करनी है। बाप आते हैं ना तुम बच्चों को दुख दूर कर सदा के लिए सुखी बनाने, तो बच्चों को भी ऐसा बनना है। मंदिरों में सबसे अच्छी सर्विस कर सकते हो, वहाँ रिलीजियस माइंडेड तुमको बहुत मिलेंगे। प्रदर्शनी में बहुत आते हैं, बावन का जो प्रदर्शनी रखते हैं उसमें बहुत आते हैं। प्रोजेक्टर से भी प्रदर्शनी मेले में अच्छी सर्विस कर सकते हो। मेले में खर्चा होता है तो जरूर फायदा भी तो है ना। मेला करो, म्यूजियम बनाओ, प्रदर्शनी करो, फिर फोल्डर छपवाओ, कितनी सेवाएं होती। खर्चा तो होता है लेकिन बावन का इससे सेवा भी बहुत होती है। अच्छा।